राजा का बेटा राजा, नेता का बेटा नेता, तो क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है। अब तो पटना के जेडीयू कार्यालय में पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है, बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। हालांकि नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, लेकिन माहौल तैयार हो रहा है। पिता की तरह चक सफेद कुर्ता और समाजवादी बंडी में निशांत बिहार की राजनीति में रुचि भी लेते दिख रहे हैं। तो क्या जेडीयू में नीतीश के उत्तराधिकारी बनेंगे निशांत? होली बात, तस्वीर साफ हो सकती है। सवाल है कि क्या जेडीयू में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी होंगे निशांत कुमार? पहले देखिए रिपोर्ट। नीतीश कुमार के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा? ये सवाल रहस्य न होता अगर उनके बेटे निशांत की राजनीति में आने की चर्चा न होती। लेकिन बार बार मीडिया के सामने आना और अपने पिता और सरकार के बारे में सपोर्टिव बयान देना इशारा भी है कि कहीं निशांत तो जेडीयू में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी नहीं होंगे। ये सवाल इसलिए भी सामने आया क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार कहते रहे हैं कि चाचा स्वस्थ नहीं हैं। देखा भी जाए तो पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार ने मीडिया से दूरी बनाई है और सार्वजनिक सभा में भी भाषण नहीं दिया है, जिसके कारण विपक्ष उन पर सवाल उठा रहा है और इसी सवाल से निशांत के राजनीति में आने की चर्चा भी चल निकली है। हालांकि जेडीयू में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर विराम लगा दिया जिसमें वो कह रहे थे कि चाचा स्वस्थ नहीं हैं। इस बयान पर चुप्पी तोड़ते हुए निशांत ने कहा कि मेरे पिताजी पूरी तरह से ठीक हैं और 100% फिट हैं। सर एक सवाल आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह उनके बेटे निशांत भी अपने स्टाफ के व्यक्तिगत समारोह में शामिल होते हैं। दिल्ली में अपने स्टाफ के बेटे के वैवाहिक समारोह में शामिल होने के बाद पटना लौटे तो एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पिता को विकास करने वाला नेता बताया। लोगों से फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने और एनडीए की सरकार बनाने की अपील की। जनता से पहले भी अनुरोध किया है, फिर भी अनुरोध कर रहा हूँ। इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया तभी मांग रहे हैं, तो जनता के लिए इतना करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए। फिर से लाए, फिर से सरकार बनी और विकास का क्रम इसी तरह से बना रहे। लेकिन एक सवाल जो सभी जानना चाहते हैं, उस सवाल को निशांत फिर दरकिनार कर गए। इस साल बिहार में चुनाव होना है। वैसे तो निशांत राजनीति में आने के सवाल को टाल गए, पर जाते जाते इतना जरूर कहा कि हाँ ठीक है, ठीक है। आने की चर्चा आपको लेकर क्या कहेगा सर? आने की चर्चा आपको लेकर क्या कहेगा सर? आने की चर्चा आपको लेकर क्या कहेगा सर? अगर गौर से देखा जाए तो अमूमन निशांत कभी भी मीडिया से बातचीत नहीं करते थे, लेकिन हाल के दिनों में मीडिया से बात भी करते हैं और अपने पिताजी के कार्य को लेकर भी बताते हैं। लोगों से नीतीश कुमार को वोट देने की अपील भी करते हैं। मतलब साफ है कि निशांत अब बिहार की राजनीति में अपनी रुचि बढ़ा रहे हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज भी राजनीतिक लगता है। झक सफेद कुर्ता पैजामा के साथ पिता की तरह समाजवादी बंडी, पिता की तरह चेहरे पर मुस्कान के साथ आत्मविश्वास, सब कुछ बताता है कि देर सवेर राजनीति में निशांत की एंट्री हो सकती है। वैसे चर्चा है कि होली बाद निशांत राजनीति में कदम रख सकते हैं, लेकिन जेडीयू ने इसे खारिज ही किया है। निशांत जी उनकी चुनाव में इस बार एंट्री होगी। अभी नीतीश कुमार जी पूरा एक्टिव है राजनीति में, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। निशांत जी उनकी चुनाव में इस बार एंट्री होगी। अभी नीतीश कुमार जी पूरा एक्टिव है राजनीति में, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सर एक चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है सर कि निशांत जी के राजनीति में आने को लेकर के हो रही है। और देखिए, ये पार्टी नीतीश कुमार जी ने खरीद की है और ये पार्टी में कोई भी चीज़ होगी तो उन्हीं की मर्जी से होगी। इसमें बाकी लोगों, पार्टियों या यहाँ तक कि आप लोगों को भी इसमें ज़्यादा न दिमाग लगाने की ज़रूरत है न सलाह देने की ज़रूरत है। देखिए, जब आईएएस का लड़का आईएएस कर सकता है, राजनीति में रहने वाले व्यक्ति को राजनीति में करना चाहिए। अब उनकी इच्छा शक्ति अपनी है, चूँकि अब बालिग हो चुके हैं वो, तो उनके सोच पर है जो राजनीति करें कि नहीं करें। सेवा भावना से, राजनीति में भी सेवा भावना से लोग आते हैं, तो उनके पुत्र हैं और कहीं न कहीं उनका खून है,
तो मैं समझता हूँ उनमें भी वो सारे के सारे गुण होंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र में सोचते हैं और यही कुछ न कुछ बिहार को लेकर के ही आएंगे, घोषणा करेंगे, इसलिए वो सौगात लेकर के आने वाले हैं, तो हम लोग उनको स्वागत करेंगे। तेजस्वी के साथ साथ पूरा विपक्ष नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो इसका कड़ा जवाब जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की डिग्री का पता नहीं, लेकिन बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निशांत ने जवाब दे दिया है। माननीय तेजस्वी यादव राजनीतिक दिमाग का मरम्मत कर दिया ना, होश में दिमाग आ गया ना। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य के बारे में व्यक्तिगत राजनीतिक टिप्पणी कर रहे थे, तथा कथित 8वां 9वां पास व्यक्ति टिप्पणी कर रहे थे। जवाब मिला इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बीआईटी मेसरा से माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र निशांत ने दिया। अब गेंद आपके पाले में है तेजस्वी यादव। माननीय मुख्यमंत्री जी तो 100% स्वस्थ हैं। आप अपने पिता के बारे में बोलिए कि लालू यादव स्वस्थ है कि नहीं। अगर स्वस्थ है तो वो कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा में क्यों नहीं घूम रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में तेजस्वी यादव के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं? राजद को लगता है कि निशांत राजनीति में आ सकते हैं, पर तेजस्वी यादव के लिए कभी भी चुनौती नहीं बन सकते। भाई क्यों नहीं करेंगे स्वागत? कोई भी है, लोकतंत्र में सबको ना अधिकार है, आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? अगर उनको लगता है कि उनको समाज में सेवा करना है तो आए, उसमें हमको कोई कठिनाई थोड़ी है, दिक्कत थोड़ी है। और हमें तो खुशी होगी क्योंकि जो शरद जी की जो बनाई हुई पार्टी थी उसको भाजपाई और संघी लोग जो जदयू में जो घुसे हुए वो हाईजैक करना चाहते हैं, तो कम से कम बचा तो रहेगा शरद जी। देखिए, बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को प्राप्त है और तेजस्वी जी के प्रति बिहार की जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि सकारात्मक राजनीति, सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टि से 17 महीनों के अंदर नौकरी और रोजगार दिए, जिस तरह से विकास के कार्य किए, जिस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से आम आवाम को फायदा पहुंचाया, और जिस तरह से मिशन 2025 को लेकर के जो माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के सम्मान के लिए 2500 रुपये देने की घोषणा की, 500 रुपये गैस सिलेंडर देने की घोषणा की, और 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, स्मार्ट मीटर को जो त्रुटिपूर्ण है उसको हटाने का जो संकल्प है, और बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन जो 400 रुपये दिए जा रहे हैं उसको बढ़ाकर 1500 रुपये किए जाने। यूं तो बिहार के कई बड़े नेताओं के बेटे राजनीति में सक्रिय हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी के बेटे। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति से दूर ही रखा है। नीतीश कुमार ने 1985 में हरनौत विधानसभा से चुनाव जीतकर अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। ऐसी चर्चा है कि यदि निशांत राजनीति में आते हैं तो वह भी हरनौत से ही चुनाव लड़ सकते हैं। जेडीयू के कई नेता और नीतीश कुमार के परिवार के सदस्य भी चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आएं। इस पर चर्चा पिछले 2 वर्षों से चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के वरिष्ठ नेता इसे खारिज करते रहे हैं। आखिरकार होगा क्या? अब होली के बाद यह देखा जाएगा कि निशांत कुमार राजनीति में कदम रखते हैं या नहीं, और क्या परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाले नीतीश कुमार क्या बेटे को राजनीति में ला पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।